200-250 बच्चे लास्ट में बचते हैं और वो सारे रिजल्ट लेके जाते हैं। तो मेरा आप सभी से सबसे पहले एक चेतावनी आग्रह ये है कि अगर आप एडमिशन लेते हो तो लास्ट क्लास जो होगी बैच की, उस समय तक अगर अपना जोश और डेडिकेशन बनाए रखते हैं, तब तो ये बैच आपको डेफिनेटली जिस उद्देश्य के साथ आप यहां पे आई उस उद्देश्य को आपको देने में सक्षम होगा। अदरवाइज चयन नहीं हो सकते, क्योंकि आज का जो दौर है इसमें सिलेक्शन आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। आसान उन विद्यार्थियों के लिए है जो बड़े अनुशासित विद्यार्थी है, बड़े समर्पित विद्यार्थी है, और बहुत ही नेक ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने अपनी निरंतरता कभी नहीं तोड़ी। ऐसे विद्यार्थी रिजल्ट देते हैं, बाकी सारी भीड़ होती है। 100 में से 30, 40, 50 बच्चे बहुत अच्छे आते हैं। 30, 40, 50 बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी रास्ता भटकते हैं, लड़ाई झगड़े पंगे सारा काम करते हैं यहां पे। और ये हर संस्था की कहानी है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अनुशासन बना रहे। सक्सेस पॉइंट के अंदर हम एक भी गलती माफ नहीं करते हैं। क्लास के अंदर कोई मोबाइल चला रहा है, हम सीधा बाहर कर देते हैं, क्योंकि चारों तरफ से आप कैमरे से घिरे हुए हो। किसी भी प्रकार की कोई भी शरारत करते हो, हम सारा सीधा आपके पेरेंट्स से बात करते और आपको विदा कर देते हैं। यहां से कह देते हैं भाई देखो हमारे बस की बात नहीं, आप जानो आपका बच्चा जाने। क्योंकि अनुशासन प्राथमिक है और इस संस्थान के अंदर हम अनुशासनहीनता बिल्कुल भी माफ नहीं करते। इसलिए मैं वापस आपको ये बात कह रहा हूं कि अगर एडमिशन लेना चाहें तो इस बात को ख्याल रखना कि आप अंत तक बने रहोगे। बीच में अगर आपको छोड़ के जाना है कि सर इसकी भर्ती आ गई मैं इधर निकल जाता हूं उधर निकल जाता हूं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपका टारगेट बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर आप आ गए हैं तो साल भर के लिए, जैसा अभी हंसराज बता रहा था, 15 महीने के लिए आप बिल्कुल एक प्रण लेके आना कि अब हम 12-15 महीने ऐसी स्टेज में जा रहे हैं, ऐसी अवस्था में जा रहे हैं कि हमारा सभी से संपर्क खत्म होने वाला है, भाई बहन दोस्त सबसे। मैं आपको बता दूं, जब असफल होंगे तो आप अकेले रोओगे, आप अकेले परेशान होंगे, आपका साथ कोई देने वाला नहीं, न कोचिंग देगा, न शिक्षक देगा, न परिवार देगा, न मित्र देंगे, न घर देगा। आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आप अकेले होंगे, आपके पास सिर्फ प्रवेश पत्र होगा और आपकी पेन होगी और आधार कार्ड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी से आप अकेले हो जाओ और साल भर बिल्कुल सभी से संपर्क खत्म कर दो। अगर आप में ये समर्पण है तब तो आप एडमिशन ले लेना। अगर आप में ये समर्पण नहीं है तो अभी कुछ भी नहीं बीता, आप आराम से वापस जा सकते हैं। क्योंकि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो उत्साही हो, जो नियमित हो, जो अनुशासित हो, ताकि हम उनसे रिजल्ट निकाल सकें। मुझे ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें कोई उत्साह नहीं है, मुर्दा सा है। ऐसे नेगेटिव बच्चे हमें नहीं चाहिए। रिजल्ट लेने के लिए थोड़ा सा अंदर से मजबूत होना पड़ता है, थोड़ा सा समर्पण पूरा चाहिए। अगर ये स्थिति है तो आप प्रवेश ले सकते हैं और हम आपको तराशने का पूरा काम करेंगे। आप कुछ दिनों बाद आपको समझ में आएगा कि आप बहुत सही जगह पे आए हो। दूसरी बात, जब भी यहां विद्यार्थी एडमिशन लेता है, मैंने हमेशा नोट किया है, क्योंकि आप कुर्सियों पे बैठते हो, पास में बैठते हो, तो आपके आसपास एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप अगर अच्छा बना दिया आपने अच्छे बच्चों का, तो राकेश, हंसराज और इनका ग्रुप था, सारे बच्चे सेलेक्ट ही नहीं हुए बल्कि 1 डिजिट रैंक में हुए। ग्रुप गंदा बन गया तो आप बर्बाद हो जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब बर्बाद हो चुके हैं। आपको घर परिवार ने बड़ा भरोसा करके यहां पे भेजा है। आपका 15-20 हजार रुपए की फीस, साथ में महीने के 7-8 हजार रुपए खर्चा, 15 महीने का खर्चा सीधा सीधा 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। आपके ऊपर घर वाले अगर 1.5 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है डेली 15-15 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ने की। पढ़ने से आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप मेहनत जिस लेवल की करोगे आपको उसी लेवल का प्राप्त होगा। आपके भले 10वीं में 98% और यहां आके आप अगर
रास्ता भटक जाते हैं तो 98% की मार्कशीट को दिमक खाएगी, वो मार्कशीट कोई काम की नहीं है। आपकी भली 10वीं में मेरी तरफ 49% ही क्यों ना हो, लेकिन आपका ग्रुप अच्छा और आपने दवा की मेहनत की है, अपनी तरफ से कहीं कसर नहीं रखी है, रातें काली करी है, आपको यह भी नहीं पता चला कि आज कौन सी तिथि है, तो आपकी भले 10वीं 12वीं में 48% ही क्यों ना हो, आप बहुत शानदार रिजल्ट देके निकलोगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आप भूल जाइए आपका बैकग्राउंड क्या था, आपको अपने बैकग्राउंड पे न गर्व करना है, न आपको उसकी चिंता करनी है। अब पूरी नई कहानी है, अब पूरी नई कहानी है। आज जैसा शुरू करोगे और अंत तक जिस गति से चलोगे वही रिजल्ट का फैक्टर बनेगा, न कि आप 11वीं 12वीं में कैसे थे या बीएसटीसी में कैसे थे या आपका पास्ट कैसा रहा, कोई मैटर नहीं करता। आज के बाद आप क्या करते हो परीक्षा तक, ये सिलेक्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप फीस भरते हो तो इस प्रण के साथ भरना, क्योंकि आज हम आपको 8:30 बजे फ्री कर देंगे और घर जाने के बाद आपके पास में पूरे 24 घंटे है सोचने के लिए, वापस कल क्लास होगी इसी समय, क्लास का टाइमिंग आपको बता देंगे। इस दरमियान आपके पास में तकरीबन 20 घंटे हैं। आप करियर का एक अच्छा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो इस 20 घंटे अच्छे से सोच लेना कि आप साल 1.5 साल तक जी तोड़, कह सकता हूं हार्ड तोड़ मेहनत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कल ही वापस चले जाना, मैं युवराज जी को कह दूंगा, वो आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क दे देंगे, जो भी इनकी व्यवस्था है। और अगर आपको लगता है अंदर से कि मैं मेरे जीवन का अंतिम प्रयास कर लूंगा, फर्स्ट एंड लास्ट, और प्रयास ऐसा होगा कि वापस इस भर्ती का प्रयास नहीं करना पड़े, अगर मस्तिष्क में यह बात चल रही हो दिलो दिमाग में, तो मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं आपको और बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं। अगर आपके मस्तिष्क में यह बात है कि मैं साल 1.5 साल गायब होके और भरपूर मेहनत कर सकता हूं, ऐसा जिंदगी में कभी मेहनत नहीं करी है, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं ये संस्थान आपकी सफलता में बहुत योगदान देने वाली है। अगर आपको लगता है कि कहीं से भी अंदर से शंका उत्पन्न हो रही हो कि आई कांट, आई विल नॉट, मेरे से नहीं होगा, तो आप अभी से अपना रास्ता चेंज कर लीजिए, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर आप यहां पे शुल्क देते हैं तो तीसरी बात एक और ख्याल रखिए, यहां पे जो भी फैकल्टी पढ़ा रही है, जो भी विद्वान साथी पढ़ा रहे हैं, ये सारे के सारे साथी 10-10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। इन्होंने मार्केट की ऐसी कोई पुस्तक नहीं होगी जो उसको पढ़ के शॉर्ट नोट्स नहीं किए हो। नोट्स शॉर्ट है लेकिन उसकी व्याख्या इनके दिमाग में, लिखवाया उसको संक्षिप्त रूप से जाता है लेकिन एक्सप्लेन यहां पे पूरा डिटेल से किया जाता है। तो दोनों चीजें बड़ी जरूरी हो जाती है। ध्यान से सुनना भी है, क्योंकि 40-50% हम लिखते हैं तो 40-50% यहां पे जो बोला जाता है वो उतना का उतना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब घर जाके जब आप नोट्स का रिवीजन करते हो तो बोली हुई बातें वापस कनेक्ट होती है। तो क्लास के अंदर जब आते हो तो हर गुरुजन को बहुत ढंग से आपको सुन पाओ तो ही बैठना। ऐसे नहीं हो कि पीछे आप मोबाइल लेके बैठ जाओ, या ऐसे नहीं हो कि पीछे आप बातें करनी शुरू कर दो। यहां आने के बाद हम आपको स्कूली फीलिंग करवाते हैं, ऐसा लगेगा नहीं आपको आप कोचिंग आ रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे किसी गुरुकुल में आ रहे हैं और यहां पे सारे बच्चे मिलकर पढ़ाई करते हैं। इसलिए सभी गुरुजनों पे पूरा भरोसा कर सकते हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं यहां पे। और लास्ट जब पेपर होगा और उसमें जब 150 प्रश्नों को आप देखोगे तो आपको उतने नंबर मिल जाएंगे, उतने प्रश्न मिल जाएंगे जितने टॉपर के मार्क्स है, उससे भी 20 सवाल आपको 20 अंकों का मामला ज्यादा मिलेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप कमजोरी रहती है तो वो सिर्फ आपकी रह सकती है कि आपने उन नोट्स को याद नहीं किया, आपने उस नोट्स की प्रैक्टिस नहीं करी, आपने उन पे भरोसा नहीं किया और किताबों की लाइब्रेरी घर पे बना दी। तो एटलीस्ट अगर आप यहां पे आते हैं और अगर आप बच्चों पे शिक्षकों पे पूरा अगर बच्चे भरोसा करते हो, तो मैं कह रहा हूं कि आपको जो भी 10-12 रजिस्टर यहां पे तैयार होंगे उसकी लाइन टू लाइन मस्तिष्क में होनी चाहिए। और लास्ट में मुझे आप ये कहते हुए मिलने चाहिए कि सर अगर इस रजिस्टर से प्रश्न आ गया ना तब तो गलत नहीं होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, और सर इससे बाहर गया तो मेरे से सही नहीं होगा। अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ में चीजें तैयार करते हैं तो यह संस्था आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है।
और अगर आप जो सामग्री आप तक पहुंचाई जाती है उस सामग्री को भी ठीक तरीके से आत्मसात नहीं कर पा रहे हो, उसको याद नहीं कर पा रहे हो, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम आपको कहेंगे कि आप घर जाके आपको किस तरह से अपना शेड्यूल रखना है। कल की मेरी क्लास में मैं यही बात करूंगा कि आपको साल भर अपना टाइम टेबल क्या रखना है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि 10-15 मिनट में मैं आपको ठीक से नहीं समझा पाऊंगा। कल की मेरी पूरी क्लास इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपको कौन से सोर्सेस देखने हैं और आगे का साल भर का जो प्लान है वो आपका क्या होना चाहिए। अगर आप उस पे ईमानदारी से रहते हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अगर आप में ईमानदारी नहीं है तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा, चाहे आप सक्सेस पॉइंट में बैठो, चाहे आप राजस्थान के किसी अन्य कोचिंग संस्थान के क्लासरूम में बैठो।